नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। वक्त के सीने पे बसा हुआ एक ऐसा सुतून है कुतुब मीनार जो लगभग 800 साल पुराना है, और 800 साल पुराना होने के बावजूद भी 240-42 फीट के करीब कहा जाता है, 240 कहते हैं, कुछ 242 फीट कहते हैं। और इस जगह पे आकर ये सामने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, ये जो सबसे पहली मस्जिद मानी जाती है, और यहाँ चारों तरफ खंडर इतने सारे हैं। जब लोग यहाँ पर आते हैं तो वो क्या करते हैं कि कुतुब मीनार देखी और चली गए, लेकिन यहाँ कम से कम 6 जगहें और भी हैं जिनको देखे जाने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ना सुल्तान रहे ना सल्तनत रही, और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज इस जगह आकर के मैं अपने विद्यार्थियों को फिर एक बार दिखा दूं कि कुतुब का करिश्मा क्या है। वो ऊपर की 2 मंजिलें थोड़ी अलग दिखाई दे रही हैं क्योंकि एक तूफान में वो गिर गई और बाद में उनको बनाया गया था। ये बड़ी खूबसूरत सी जगह है, एरोप्लेन ऊपर से आते जाते रहेंगे। लेकिन मैं एक और बात आपको बताता चाहूँ, 1963 में देवानंद साहब की फिल्म मौजूद है तेरे घर के सामने, गोल्डी की डायरेक्शन। वहाँ उन्होंने कहा कुतुब मीनार में गाना करना है। कुतुब मीनार के यहाँ पे पहुँचे, अंदर मैं गया हूँ कुतुब मीनार में 1965 में। अंदर की जो सीढ़ियाँ हैं उस पर कैमरा नहीं रखा जा रहा था, तो क्या हुआ कि उन्होंने अपने स्टूडियो में सेट बनाया और गाना बना, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो। Sir, thank you. Now I'll be moving further. Thanks. The beauty of the fact is that Mr. Ono from Japan has helped me in creating this video, and he's from Japan. Early morning he wants to see India, and these are the architectural excellences of India. Mr. Ono, thank you and very namaskar. Dhanyawad. You listen to me what I'm saying because I'm a professor of humanities, literature and history also. Yeah. So let's start. खंडरों की गूंगी आवाजें 800 बरस पुराने इतिहास को दोहराती हैं। ना वो सुल्तान रहे, ना वो सल्तनत रही, और सब उजाड़ हो गया देखते देखते, लेकिन एक ज़माने में तो यहाँ रौनक बरसती रही होगी, जाहिर है। ये कुतुब मीनार है, और वक्त के सीने पे एक खामोश सा नुकूश है ये। मैं पहली बार यहाँ 1965 में आया था, और मुझे देख कर के हैरत हुई थी, क्योंकि सुनते पढ़ते रहते थे इस बारे में, लेकिन देखने का मौका यहाँ मिला। ये कुतुब मीनार है। ऊपर से एरोप्लेन आते जाते रहेंगे क्योंकि एयरपोर्ट पास ही है। लेकिन समय बदलते बदलते कई बार ऐसा होता है कि लोग आते हैं यहाँ, कुतुब मीनार को देखते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन पहले ही बता दूं, कम से कम 6 हिस्से इसके और हैं इसी प्रेमाइसेस में, जिन्हें देखे जाने की ज़रूरत होती है। शहर खामोश, क्योंकि भीड़ अभी शुरू नहीं हुई। मैं सुबह सुबह यहाँ 7:15 बजे पहुँच गया, 7 बजे ही खुल जाती है। तो अभी थोड़ी देर बाद फिर शुरू होगा सिलसिला भीड़ भड़के का। और ये खामोशियाँ, उधर से उगता हुआ सूरज, सब कुछ बेहतरीन दिखाई देता है यहाँ। So now we have reached at a place that is known as Iltutmish tomb. Iltutmish was a very powerful king, and he ruled from 1210, that is 1210 to 1236. But inside, when you go there, you find that ashes of him are there. Very powerful. But what he is remembered for is his sons were not very competent in Iltutmish. So first time in Sultanate history, he introduced his daughter Razia Sultana. So Razia Sultana ruled Hindustan from 1236 to 1240.
She was the only woman who ruled during Sultanate period. So inside we go there, this is that. So architectural beauty anytime you find, because we are very much near this. So I will tell you something about this house. In 1290, a very powerful king, rather call him Sultan, Alauddin Khilji, very powerful, and he took over all this, Hindustan. So this is a remembrance of his vision. He wanted to go in for a minar that should be double of this. This is 240 feet. He wanted to make it 840, but he could never do it. This is only a structure that covers only 25 meters. And after that he died. He couldn't do anything here. So the beauty of Sultanate history is sometimes they are very incompetent rulers. Sometimes there are very competent rulers. And Alauddin Khilji was one. He ruled till 1316. So Iltutmish, Alauddin Khilji, Qutbuddin Aibak, and the structure and the beauty of this structure, that makes medieval history so interesting. As I told you, with what perfection people have done it. It's so beautiful. And I will definitely show you a very close up of it. This is that. So this is the fourth place which I wanted to show you here. Alauddin Khilji, as I was telling you, was a very powerful king. You have seen his vision which was shattered with time, and he couldn't make that minar. This is the place that is known as Khalji's Madrasa. Madrasa, that is where small kids, they study. Like a primary school, madrasa, they call it. Islamic education was imparted to them. And beside this, that you find here Alauddin Khilji's tomb also. What we remember Alauddin Khilji for is his reforms in army. He had a very powerful army, and his control of market. Through these two things, he could dominate the country, and he introduced many other reforms also, and very tyrannical sort of setup. Whosoever came to say anything against him, this was the advantage that these sultans always had. But he is remembered for some good reforms that he did. So this is madrasa, that is like a primary school, and the tomb where lies the ruler. So what I want to say is, I will say two words. I have tremendous respect for Gulzar Sahab. First I will speak in Hindi, then I will translate it. Gulzar Sahab, because I had the pleasure of meeting him and talking to him for 70 minutes, Gulzar Sahab. One thing he said, in history, whole of the century passes away in one page. Whole of the century passes away in one page. Secondly, he says, this is इतिहास में एक पूरी की पूरी सदी एक पन्ने में गुजर जाती है. Second, he says, कौमें शहंशाहों से नहीं आवाम से बनती. Is the common man that makes a country great, not the rulers. Two things by Gulzar Sahab. So this is where I see this, and I will definitely show you a close-up of it. That's there. Okay? Yes. This pillar has got a history of around 1600 years. That was the time when Gupta Empire was in full swing. So, wrought iron, imagine, even after so many years. But now the fencing is there. I must tell you why this fencing is there. When we were young, we used to go there. It was not there. We used to go there and like this. If you can touch your hands there, your wish will be fulfilled.
this used to be the in thing that time. So when we do something like that, the erosion is there. It would have fallen if they had put this. तो जैसा मैं बता रहा था कि इसके पीछे से हाथ अगर पूरे कर लिए गए तो बस फिर आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। यहाँ से जैसा मैंने बोला कि वी हैव कवर्ड कुतुब मीनार, वी हैव कवर्ड खलजी मीनार, वी हैव गॉन थ्रू इल्तुतमिश टॉम, खलजी also his madrasa and his tomb, and now pillar 1600 years, imagine. So that's why I say आसमान में तिरंगा, ज़मीन पे गंगा, और सुन लो दुनिया वालों, अब ना लेना पंगा, हमसे मोहब्बत करोगे तो मन रहेगा चंगा। क्या ख्याल है राहुल? वीडियोस तो बहुत अच्छे बनाने लग गया हूँ मैं कई सालों से, लेकिन जो ख़ास बात है वो है कि मेरे साथ कोई जाता नहीं मेरे वीडियो बनाने के, या जाती कोई नहीं मेरे साथ में वीडियो बनाने के। मुझे वहाँ जाकर किसी भी स्ट्रेंजर से कहना पड़ता है कि भाई मेरा वीडियो बना दो, और आज तक कभी किसी ने मना नहीं किया। तो अभी मैं कुतुब मीनार में जब आया तो यहाँ मुझे एक जैपनीज़ जेंटलमैन दिखे, ओनो, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने मेरा वीडियो बना दिया। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक नौजवान राहुल IT के, और उनके साथ में उनकी बॉस, डच बॉस, तो उसने कहा भाई मुझे घुमा के लाओ ज़रा दिखाओ। तो राहुल ने मुझे कहा कि सर आप ऐसा करो कि हमें थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता दो। अच्छा, अब वो तो डच है, साथ में राहुल IT का बंदा है, तो मैंने क्या किया कि हिंदी में तो ज़्यादा समझ उनके नहीं आनी थी, तो मैंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में इस्तेमाल किया। अच्छा, इंग्लिश की बात हम हिंदुस्तानियों के लिए है कि मैं तो कम से कम तभी उसको इस्तेमाल करता हूँ जब ज़रूरी हो, वरना मुझे देवानंद साहब का वो डायलॉग याद आता है फिल्म गाइड में, अंग्रेज़ी आती हो तो ना, उन दोनों पंडितों से कहते हैं ना। तो खैर मैंने ये बातें जो कही हैं इनको बताने के लिए, ताकि हमारी जो फ़ॉरेन से आई हुई गेस्ट है, विदेश से आई हुई, उसको ऐसा लगे कि भाई हाँ हिंदुस्तान के जो आर्किटेक्चर है वो कमाल है। तो आज मैं थोड़ा सा अलग तरीके से कुतुब मीनार को दिखा रहा हूँ। जनरली मैं अलग तरीके से दिखाता हूँ, और इसी तरह गाड़ी चलती रहे। महत्वाकांक्षी और अहंकारी घमंडी लोगों के लिए ये मीनार जो कि 25 मीटर के करीब है, ये एक सबक है। अलाउद्दीन खिलजी ने तो चारों तरफ अपना नाम कर लिया था सेना के बल पे, और उसने कहा कि कुतुब मीनार से दुगनी बनाऊंगा मैं ये मीनार। वो अगर 240 फीट है तो मैं इसको 840 बनाऊंगा, क्योंकि जो अहंकारी लोग होते हैं ऐसे सपने देखते हैं। शुरू कर दिया काम, और ये देखिए कितनी मजबूती से मीनार बन भी रही थी। तो उसके बाद में युद्धों में लग गया अलाउद्दीन खिलजी, और दुनिया से रुखसत भी हो गया। मीनार अधूरी रह गई। चाहें तो इसे कह लें ये एक अधूरा ख्वाब है, एक अधूरी ख्वाहिश है, एक ऐसे घमंडी अहंकारी सुल्तान की जो चाहता था कि पृथ्वी पर चारों तरफ अपना डंका बजा दे। ऐसा होता नहीं भाई। चैन से रहो, इत्मीनान से रहो, जीने दो और जियो। ये उन लोगों को सबक सीखना चाहिए इस मीनार से। तो लगभग 25 मीटर की मीनार, अधूरी मीनार, अधूरा ख्वाब रह गया अलाउद्दीन खिलजी का। इतनी ताकत अपने पास होते हुए भी मीनार पूरी नहीं हुई। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि राहुल के साथ तो तस्वीर खिंचा ली मैंने, लेकिन उनकी जो बॉस थी उनके साथ इसलिए नहीं खिंचवाई, वो ज़रा कुछ प्रोटोकॉल होता है और इसलिए उनकी तस्वीर इसमें नहीं लाए गए हो। लेकिन उन्हें बहुत अच्छा लगा कि हिंदुस्तान किस तरह का कमाल का मुल्क है, और बहुत खुशी से उन्होंने इन सभी हिस्सों को देखा। आज का ये दौर है, इसमें सभी कुछ आज में देखा जा रहा है। लेकिन अगर कभी सोच के देखें, इन खंडरों पे आए और इनकी गूंगी ज़बान से इतिहास के पन्नों को जिस तरीके से सामने लाया जाता है, उन्हें समझने की कोशिश करें, तो हमें ये जानने में वक्त नहीं लगता जो आज मधुर दिख रहा है कल उसका हश्र ऐसा ही होता। ये लगभग 800 साल पुराना एक स्मारक है, या यूँ कहिए कि ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं इसके अंदर अलग अलग जगहों पे, कि जिन्हें अगर हम देखते चले जाएं तो हम ये सोचते हैं। देखिए, मैं पहले ही आपको बोल के चल रहा हूँ, जब मैं मॉन्यूमेंट्स में जाता हूँ, स्मारकों में जाता हूँ, मैं राजाओं की, बादशाहों की, सुल्तानों की कभी तारीफ नहीं करता।
मैं उन मेहनत कश इंसानों का जिक्र करता हूँ जिन्होंने ऐसे ऐसे मुजस्समे बनाए होते हैं, बनाते हैं और उसके बाद वो गुमनामी में चले जाते हैं। नाम मिलता है राजा को और बादशाह को, इस फितरत को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो वही जो ताजमहल को देखते हुए साहिर ने कहा था, कुछ उनकी तरफ भी सोचिए जिन्होंने इसको बनाया था। नाम सिर्फ बादशाहों का हो जाता है कि उसने ये किया, उसने वो किया। किसने किया और किसके बल पे किया? उसने जो जनता से टैक्स लिया, जो रौंदा जनता को, सुल्तानों ने, शहंशाहों ने, बादशाहों ने, उन्हीं से तो पाया सब कुछ। मैं इसीलिए कहता हूँ कि हिंदुस्तान जैसा मुल्क दुनिया में नहीं, क्योंकि बहुत से देशों को मैं देख चुका हूँ और मैं यही कहता हूँ। और इसकी जो जान है वो कॉमन मैन। कॉमन मैन का मतलब वो मेहनत कश इंसान, वो सुबह सुबह उठकर काम पर चल देने वाले लोग, वो जिन्हें ज़िंदगी ने उतना नहीं दिया जितना उन्हें देना जो इसके मुस्तहक नहीं थे। उन्हें तो जागीरें मिली, सल्तनत मिली, लेकिन जिन्होंने मेहनत की वो तो रोटी की भी पूरी नहीं कर पाते। लेकिन एक बात आपसे बता दूँ, जो इत्मीनान उस ज़िंदगी में दिखाई देता है, इन लोगों की ज़िंदगी में दिखाई देता है, वो कहीं नहीं। मैं जब भी कभी बाहर निकलता हूँ, इन लोगों से मेरी बातचीत होती है, अपने कॉमन मैन से जिसे मैं कहता हूँ, भाई कमाल के लोग हैं। दुनिया के बड़े कई सारे देशों को देख आने के बाद भी मैं ये समझता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो देश है हमारा, ये महान है। लेकिन सिर्फ दिक्कत ये है, हमें अपने जो अच्छाइयाँ हैं उनका गुणगान करने की आदत नहीं, आलोचनाओं को ढूंढते रहते हैं हम। कुछ फितरत ऐसी बन गई है, शायद ये कॉलोनियल हैंगओवर है। 200 बरस की गुलामी, उससे पहले मैं 200 बरस भी क्यों कहूँ, मैं तो ये कहूँगा कि मोहम्मद गौरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हराया, उसके बाद की ये सारे इलाके उसी दौर के तो हैं। उसके बाद फिर कब आज़ादी देखी? 1947 में। लेकिन फैज़ ने क्या बढ़िया बात कही थी, ये वो शहर तो नहीं जिस शहर की उम्मीद की, ये शहर तो नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि हमारे देश के जो लोग हैं उनके अंदर जो एक मोहब्बत का जज्बा है, जिस रूप में वो कहते हैं, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, जरूर है। धैर्य, इंतज़ार और सपने जो इस देश के निवासियों के दिल में हैं। आज यहाँ खंडरों पे आकर के मुझे कुछ ऐसा मन किया कि अपनी इस जगह पे जहाँ मैं 1965 में पहली बार आया था, और कुतुब मीनार में जाना बंद है, लेकिन 1965 में हम इसकी सीढ़ियों को चढ़कर सेकंड मंजिल पर गए थे, फिर बंद। तो अब देखते हैं आगे क्या क्या रहता है। अभी 6 ऐसे हिस्से हैं जिनको देखा जाना है, और फिर अकेली कुतुब मीनार नहीं, उसके अलावा 5 और इसी प्रेमाइसेस में हैं जिनको देखना चाहिए। मेरी दुआएँ अपने भारत के वासियों और दुनिया के लिए भी। मैं शुरू करता हूँ, ओके। अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत पावरफुल सुल्तान हुआ है। 1290 से लगभग 1316 तक का पीरियड किया। इतने बड़े बड़े जो उस दौर के सुल्तान हैं उनमें उसकी जगह इसलिए भी हुई, उसने देखा कि जो मुश्किल आ रही है सल्तनत पीरियड में, वो है सेना। सेना का मतलब सेना में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। उसने सेना में रिफॉर्म्स किए और उसके बाद में बाज़ार कंट्रोल किया। लेकिन निर्दयता पे जब आता था तो फिर आता ही था। जलालुद्दीन खिलजी को हटाकर कैसे गद्दी पाई सब जान, इतिहास के पन्नों में मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये उसी इंसान का सोच का दायरा है कि ये अल्लाही दरवाज़ा बनाया गया। उस ज़माने में इसे कहा जाता था कि नक्काशी जो पत्थर पे हुई है उसकी एक मिसाल है। इसे वो एक पर्ल भी कहते थे, एक मोती भी कहते थे। तो इस तरह की जो छोटी छोटी जगहें हैं, इनको अगर हम देखते रहें, पीछे कुतुब मीनार, वो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये अलाउद्दीन खिलजी, और पीछे उधर इल्तुतमिश, इन सब ने मिलकर के इस पूरे के पूरे प्रांगण में जो मॉन्यूमेंट्स बनाए, उनका जिक्र मैंने पहले भी कई बार किया है, आज भी कर रहा हूँ। लेकिन जैसा मैं कहता रहता हूँ कि इन खंडरों की गूंगी आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। शायद ये परिंदे जो बोल रहे हैं वो एक दौर के इतिहास को याद दिला रहे हैं। कहाँ तक जा कर के पहुँचती है ज़िंदगी और फिर कहाँ लौटती है, ये समय ही बताता है। मैं इसकी हाईएस्ट जो ऊपर मंजिल है उसको दिखा कर के ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, टूटी ज़रूर ये ऊपर की 2 मंजिलें एक तूफ़ान में, लेकिन फिर इनको तुगलक पीरियड में ठीक किया गया।
ये कहानियाँ इतिहास से जुड़ी हैं। मैं भावना की बात कर रहा हूँ। ये है वो अल्लाही दरवाज़ा जिसे उस ज़माने में भी इस ज़माने में भी पर्ल के रूप में याद किया जाता है। लोक संगीत जो है भारतीयता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। किस खुशी से मस्ती से ये लोग गाते हैं, नगाड़े बजाते हैं और लुत्फ आ जाता है भाई वाकई। ये पलवल से हैं हरियाणा में, सूरजकुंड फेयर है। लहसुन की चटनी भैया राजस्थान का जो फूड है इसका कोई मुकाबला नहीं। कल शाम भी मैंने इस्तेमाल किया कचौड़ी का, क्या कहना चटनी। हाँ अच्छा ये देखो, और उसके साथ में चाय भी स्पेशल है। और राजस्थान का क्या कहना, इतने सारे राज्य हमारे देश में हैं, लेकिन राजस्थान की जो डेलिकेसीज हैं, जो उनकी चीज़ें खाने की देखी है, ये बेहतर है। तो मैंने सोचा कि शुरुआत यहीं से की जाए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। ये डाली कचौड़ी कहते हैं, मूंग दाल की कचौड़ी। और उधर चाय भी तैयार हो गई। भैया देखिए, इसको शुरू करने का तरीका यही है। धन्यवाद धन्यवाद। और इधर आ जाओ।
खास बात यहाँ रखी है वो यही है कि ये जो टीम है इनकी बहुत बढ़िया है भाई, बहुत ही वेल बिहेव्ड हैं, बड़े अच्छे ढंग से ये चीज़ें आपको खिलाते हैं और वहाँ से बनती है, पकती है, यहाँ चाय आई और ये आए। क्या कहना है भाई, क्या कहना है। मैं शुरू कर रहा हूँ इससे पहले कि आगे भूखे भजन ना होए गोपाला, मुंह में डालो एक निवाला। बस तैयारी तैयारी तैयारी।
La ya ram ye hum le dai